हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिटी कंप्यूटर वाले में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 7 जुलाई 2021 को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा जो एक लेटर निकाला गया सभी कार्यपालक सहायकों के लिए, उसके बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि वो कौन कौन से इस लेटर में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या सभी कार्यपालक सहायकों के लिए दिया गया। तो दोस्तों, सबसे पहले इस लेटर का विषय जान लेते हैं। तो विषय में दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले विषय देखते हैं। विषय में दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, संविदा के आधार पर अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत नियोजित एवं कार्यरत कार्यपालक सहायकों को बेल्ट्रॉन के द्वारा दिनांक 31/2021 को आयोजित किए जाने वाले दक्षता परीक्षा के संबंध में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कार्यपालक सहायक जो है उसका एग्ज़ाम 31 जुलाई 2021 को होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक बीपीएसएम का जो फर्स्ट लेटर निकला था, जिसमें कि उसके द्वारा बताया गया था कि सभी कार्यरत कार्यपालक सहायकों का एग्ज़ाम लिया जाएगा बेल्ट्रॉन के माध्यम से, उसको अगर आपने अभी तक हल्के में ले लिया है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि बीपीएसएम फुल एक्शन के मूड में है। दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट में ही कह दिया गया कि कार्यरत कार्यपालक सहायक का बेल्ट्रॉन के द्वारा दिनांक 31/7/2021 को आयोजित होने वाली दक्षता एग्जाम के, यानी कि दोस्तों 31/7 को हर हाल में बीपीएसएम बेल्ट्रॉन के द्वारा एग्ज़ाम लेगी। अब वो एग्ज़ाम किस प्रकार लेगी, क्या है, तो इसके बारे में आगे हम जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि परीक्षा 31/7 को आयोजित की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे 29वीं बैठक दिनांक 5/2/2021 को जो हुआ था बीपीएसएम के द्वारा, उसी के आलोक में बताया गया कि 31/5 को एग्ज़ाम हो 31/7 को एग्ज़ाम होगा। तो अब आइए आगे जान लेते हैं कि सेकेंड नंबर में क्या है। दोस्तों, दूसरा नंबर में लिखा हुआ है, अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत नियोजित एवं कार्यरत कार्यपालक सहायकों से संबंधित सूचनाओं को बेल्ट्रॉन के द्वारा विकसित पोर्टल पर रजिस्टर्ड एवं प्रविष्ट करने की दायित्व अपर दंडाधिकारी से अन्यून स्तर के नामित पदाधिकारी का होगा। लॉगिन करना, ये दोस्तों ऑफिस के लिए है। दोस्तों, इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं दी गई है। तो अब यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं कि इसमें और कौन कौन से इम्पोर्टेंट दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा नंबर में दिया गया है कि अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत नियोजित एवं कार्यरत कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर संबंधित कार्य को दिनांक 20/7 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। यानी कि बीपीएसएम का कहना है कि इसकी जो भी प्रक्रिया है 20/7 तक वो पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, तदुपरांत नियोजित एवं कार्यरत कार्यपालक सहायकों का प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा, जो कि 26/7 को, यानी कि दोस्तों इसका कहना यह है कि 20/7 तक जो भी प्रक्रिया होगी सभी प्रक्रिया को पूर्ण कर 26/7/2021 को पोर्टल पर इसके लिए एडमिट कार्ड जो है वो उसका डाउनलोड का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे में एक लाइन और दिख रहा होगा कि परीक्षा जो है, परीक्षा केंद्र वो पटना में होगी। यानी कि दोस्तों आपको परीक्षा देने के लिए पटना जाना पड़ेगा, पर वहीं पर एग्ज़ाम होगी। अब दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। आगे दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 4 नंबर, विदित हो कि यह निर्णित है कि दक्षता परीक्षा का स्तर वही होगा जो बेल्ट्रॉन के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा निर्धारित सुलभ प्रसंग हेतु दक्षता परीक्षा के संबंध पाठ्यक्रम। दोस्तों यहाँ पे ये इसका कहना यह है कि ये एग्ज़ाम उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से बेल्ट्रॉन अपने डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए लेती है। दोस्तों आप भी सोच सकते हैं कि जब बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम ले रहा है तो बेल्ट्रॉन अपने अनुसार ही एग्ज़ाम लेगा, वो किसी की नहीं सुनता है। तो अब जान लेते हैं दोस्तों इसकी, ये तो थी नोटिफिकेशन जो आपको क्या कैसे कब एडमिट कार्ड जारी होगी और कब कहाँ पे एग्ज़ाम होगा। अब दोस्तों जान लेते हैं कि इसका सिलेबस कौन सा है। तो इसके लिए मैं आपको सिलेबस वाले पेज पे ले चलता हूँ। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिलेबस डाटा एंट्री ऑपरेटर CODE 336 ऑफ NIOS। यहाँ पे दोस्तों आपको सिलेबस दिख रहा होगा। तो आइए जान लेते हैं कि अब कौन कौन से सिलेबस हैं। तो सिलेबस में दोस्तों सबसे पहला नंबर में है बेसिक, सबसे पहला नंबर में है बेसिक ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज होना अति आवश्यक है, तभी आप इस एग्ज़ाम को कर सकते हैं। दोस्तों उसमें दिया हुआ सब सब्जेक्ट में कॉन्टैक्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा दिया हुआ है दोस्तों इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी होना चाहिए। कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन, आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बारे में जानकारी होना चाहिए। कंप्यूटर लैंग्वेज, दोस्तों आपको कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में जानकारी होना चाहिए। कंप्लियर एंड असेंबली, ये इसका भी नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। अब दूसरा आता है, दूसरा है दोस्तों यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें दोस्तों आपको दिया गया है एलिमेंट्स ऑफ विंडोज़ एक्सपी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। डेस्कटॉप एलिमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। लोकेटिंग फाइल एंड फोल्डर के बारे में जानकारी होना चाहिए। चेंजिंग सिस्टम सेटिंग के बारे में, सिस्टम सेटिंग जो होता है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की भी जानकारी होनी चाहिए। अब तीसरा दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, तीसरा है दोस्तों बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। दोस्तों आपको बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग का जो बेसिक नॉलेज है वो भी जानकारी होनी चाहिए। उसमें दोस्तों दिया हुआ है स्टार्टिंग वर्ड प्रोग्राम का MS वर्ड जो होता है उसका जानकारी होना आवश्यक है। वर्ड स्क्रीन लेआउट, दोस्तों MS वर्ड में जो स्क्रीन लेआउट होता है, यानी कि कहा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का पूरी जानकारी होनी चाहिए। टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट, दोस्तों टाइपिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। मैनेजिंग डॉक्यूमेंट का भी मैनेज होना चाहिए। प्रिंटिंग का भी होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 4 नंबर में मिल जाएगा फॉर्मेटिंग कंप्यूटर। दोस्तों आपको कंप्यूटर को फॉर्मेटिंग करने का भी नॉलेज होना चाहिए। उसमें दोस्तों वर्किंग विथ टेक्स्ट के बारे में, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ, बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट, कॉपिंग एंड मूविंग, स्पेलिंग, ग्रामर, पेज फॉर्मेटिंग, क्रिएटिंग, इन सभी की जानकारी आपको होना अति आवश्यक है। दोस्तों अब और देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दोस्तों इसमें 5 नंबर में दिया हुआ है दोस्तों मेल एंड मर्ज। दोस्तों आपको मेल एंड मर्ज की भी जानकारी होना चाहिए। मेल मर्ज में क्या क्या है दोस्तों देख लेते हैं। टाइपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज, आप कितने टाइप्स के मेल मर्ज के टाइप की जानकारी होनी चाहिए। क्रिएटिंग डाटा सोर्स की जानकारी होनी चाहिए। क्रिएटिंग मेलिंग लेवल की जानकारी होनी चाहिए। मर्जिंग डाटा इन डॉक्यूमेंट की जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट, दोस्तों इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। फॉर्मेटिंग ऑफ वर्कशीट की जानकारी होनी चाहिए। फार्मूला फंक्शन की जानकारी होनी चाहिए। फार्मूला फंक्शन का कॉपिंग इन फार्मूला, टाइपिंग ऑफ फार्मूला, टाइप्स ऑफ चार्ट, ये सब दोस्तों आपको एक्सेल में मिल जाएगा, उसकी सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब दोस्तों अगला देख लेते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में आपको दिख रहा होगा क्रिएटिंग एंड प्रेजेंटेशन। दोस्तों क्रिएटिंग स्लाइड शॉर्टर व्यू, चेंजिंग स्लाइडिंग लेआउट, मूविंग बिटवीन, दोस्तों ये सब पावर पॉइंट का ऑप्शन है। दोस्तों आपको पावर पॉइंट की भी जानकारी होनी चाहिए। अब 10वां दोस्तों देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। आपको इंटरनेट की भी अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसके दस्ता एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एग्ज़ाम किस प्रकार से होने वाले हैं, इसके कौन कौन से सिलेबस हैं और एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आप इस लेटर का लिंक, ये लेटर चाहते हैं तो आप बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन यानी BPSM के ऑफिशियल साइट पर जाके ले सकते हैं। या दोस्तों अगर आपको ये लेटर वहाँ पे नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट करें, मैं कमेंट में
कमेंट करें और अपना मेल आईडी भेजें, मैं वहाँ पे आपको ये लेटर सेंड कर दूँगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक और झक्कास वीडियो के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।